नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। बीदर में बारिश का सिलसिला जारी, कई सड़कें क्षतिग्रस्त। विधायक रहीम खान ने बीदर विधानसभा क्षेत्र में बारिश से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। कर्नाटका बीजेपी ने 3 साल के शासन और सीएम बोम्मई सरकार की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भव्य समारोह शुरू किया। कर्नाटका में भारत जोड़ो यात्रा 30 सितंबर से शुरू हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से बदलाव समय की जरूरत, डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण। सेंटर स्टेट साइंसेस कॉन्क्लेव के उद्घाटन समारोह में बोले पीएम मोदी, कहा वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को जमकर सेलिब्रेट करें। हरियाणा में गणेश विसर्जन के दौरान 7 लोगों की डूबने से मौत, सोनीपत में 3 और महेंद्रगढ़ में 4 लोग डूबे। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। बीदर में पिछले 2-3 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। इस मूसलाधार बारिश में ग्राम में रहे घरों को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं सड़क और पुल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। बीदर शहर में बारिश के कारण सड़कों पर जल जमावड़ा है, जिससे यातायात में बाधा बनी हुई है। आज लगभग 12 बजे शुरू हुई बारिश से कारोबार पर भी असर पड़ा है। इसके अलावा शहर में रहे सरकारी व निजी कार्यालय और स्कूल के परिसर में भी पानी भर आया है। लोगों को चलने फिरने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण कई क्षेत्र की सड़कें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं, जिससे कुछ छोटे हादसे भी हो रहे हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। विधायक रहीम खान ने बीदर विधानसभा क्षेत्र में बारिश से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर निरीक्षण किया। अलीबाद गांव में बारिश के कारण शरणप्पा तिप्पण्णा साइमन बाबू का गिरे घर का दौरा किया। उन्होंने एड्रेसपुर के पास बारिश के पानी में डूबा एक पुल देखा। 2-3 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण पुलों में पानी बह गया है। पतापुरा पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। विधायक रहीम खान ने संवाददाताओं को बताया कि पुल के ऊपर से पानी बहने से गांव का संपर्क टूट गया है। नए पुल के निर्माण के लिए 1.5 करोड़ रुपए की लागत से कार्य योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि वर्क ऑर्डर में कुछ समय और लगेगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को केंद्र सरकार से 6,000 रुपए प्रति वर्ष और राज्य सरकार से 4,000 रुपए प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता मिलेगी और वित्तीय सहायता बैंक को हस्तांतरित की जाएगी। पात्र किसानों के खाते 14 सितंबर को किसान eKYC के भीतर करे। यदि किसान eKYC पूरा करने में विफल रहते हैं तो केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त वित्तीय सहायता किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित नहीं की जाएगी। जिले में अभी भी 57,978 किसान हैं, जिन्होंने अभी तक eKYC नहीं किया है और जिन किसानों ने 14 सितंबर तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकरण नहीं कराया है, उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर बायोमेट्रिक आधारित eKYC आवंटित किया गया है। OTP आधारित eKYC के माध्यम से आधार के साथ निकटतम सामान्य सेवा केंद्र या ग्राम 1 केंद्र में अंतिम तिथि तक किया जाना है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। शक्ति का एक बड़ा प्रदर्शन। कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को बेंगलुरु ग्रामीण जिले के डोडबल्लापुरा में राज्य में पार्टी के शासन के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जन स्पंदन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस हलचल भरे शहर में जन स्पंदना नाम का कार्यक्रम मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के 1 वर्ष के कार्यकाल को चिन्हित करने का एक अवसर भी है। बोम्मई के मुताबिक इस योजना में राज्य के विभिन्न हिस्सों से 2 लाख लोग हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी भी हिस्सा ले रही हैं। यह उत्सव 28 जुलाई को आयोजित किया जाना था, जब बोम्मई ने मुख्यमंत्री के रूप में 1 वर्ष पूरा किया। हालांकि 26 जुलाई को दक्षिण कन्नड़ जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेटारू की हत्या के कारण सरकार ने समारोह को स्थगित करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री बोम्मई के अलावा भाजपा के मजबूत नेता BS येदियुरप्पा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर सहित सरकार में मंत्री जो चिकबल्लापुरा से विधायक हैं, इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रमुख लोगों में शामिल हैं। भारत जोड़ो यात्रा का कर्नाटका चरण 30 सितंबर से शुरू होगा और दशहरा के दौरान 2 दिन का ब्रेक लेगा। कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरामैया, KPCC अध्यक्ष DK शिवकुमार, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला और परिषद के विपक्षी नेता ने कहा
बीके हरिप्रसाद ने कहा कि रैली में भाग लेने के लिए लोगों के लिए उनकी राजनीतिक संबद्धता के बावजूद एक ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल शुक्रवार को शुरू किया गया। स्वतंत्रता दिवस पर 1 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 76,000 लोग 35 वर्ष से कम आयु के थे। उन्होंने बताया कि रैली के दौरान यात्रियों को खाने, रहने और अन्य जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह यात्रा सुनिश्चित करने के लिए है कि देश विभाजन और वैमनस्य का जहर फैलाने वाली मौजूदा भाजपा सरकार के विपरीत देश में सभी लोगों के लिए शांति का बगीचा बने। उन्होंने कहा कि अन्य उद्देश्य मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी से लड़ना, कर्नाटक को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना और किसानों और गरीबों की स्थिति में सुधार करना है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर सी.एन. अश्वत्थ नारायण ने कहा कि अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से बदलाव की जरूरत है। मंत्री ने एनईपी कार्यान्वयन में सर्वोत्तम अभ्यास विषय पर एक सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि जापान, जर्मनी और चीन जैसे देशों में शिक्षा में किए गए क्रांतिकारी बदलावों की तुलना में भारत पिछड़ रहा है। उन्होंने कहा, अगर शिक्षा में तेजी से बदलाव नहीं हुआ तो हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगे। बहुविषयक और व्यापक शिक्षा, कौशल विकास, शारीरिक शिक्षा और प्रौद्योगिकी के उपयोग का महत्व कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर एनईपी में जोर दिया गया है। शिक्षा प्रणाली में प्रतिभा का विकास महत्वपूर्ण है। उन्होंने देश में बेहतर संस्थानों और शिक्षण की आवश्यकता पर भी बल दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के 1 साल के कार्यकाल का जश्न मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जनोत्सव के मद्देनजर बेंगलुरु पुलिस ने शनिवार को शहर में ट्रैफिक डायवर्जन जारी किया, जहां जनोत्सव बेंगलुरु से 40 किलोमीटर दूर दोडबलापुरा में हो रहा है। वहीं यातायात पुलिस ने यातायात की सुचारू आवाजाही के लिए एहतियात के तौर पर वैकल्पिक मार्ग स्थापित किए हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880040334। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग,
हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार को केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत में आज नए नए आविष्कार हो रहे हैं। देश के विकास में विज्ञान ऊर्जा की तरह काम कर रहा है। आज जब भारत चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने की ओर बढ़ रहा है, भारत के विज्ञान और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि जब ज्ञान और विज्ञान से हमारा मेल होता है, तब संसार की सभी संकटों से मुक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाता है। उन्होंने कहा कि समाधान और नवाचार का आधार विज्ञान ही है। इसी प्रेरणा से आज का नया भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ ही जय अनुसंधान का आह्वान करते हुए आगे बढ़ रहा है। हरियाणा में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 अलग अलग हादसों में डूबने से 7 लोगों की मौत हो गई है। विसर्जन के दौरान सोनीपत में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं महेंद्रगढ़ में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान 4 लोगों को जान गंवानी पड़ी। जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ की मदद से बचाव अभियान शुरू किया है। मौके पर मौजूद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। गणेश विसर्जन के दौरान डूबने के हादसों पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दुख व्यक्त किया है। वंशवाद की राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की टिप्पणी के जवाब में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी है और राष्ट्र निर्माण में उनका बड़ा योगदान है। रायपुर पुलिस लाइन में स्थित हेलीपैड पर संवाददाताओं से बातचीत के दौरान
बघेल ने कहा कि भाजपा स्वयं वंशवाद की राजनीति से ग्रस्त है। वंशवाद की राजनीति पर नड्डा की टिप्पणी के संबंध में सवाल करने पर बघेल ने कहा वह परिवारवाद के बारे में बिल्कुल सही कह रहे थे। बस्तर से भाजपा के दिवंगत नेता बलिराम कश्यप के बेटे दिनेश कश्यप पूर्व सांसद और केदार कश्यप पूर्व विधायक और मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके बेटे पूर्व सांसद अभिषेक सिंह भाजपा में वंशवाद का उदाहरण हैं। कांग्रेस के 5 दिग्गज सांसदों ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव मधुसूदन मिस्त्री को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में पार्टी के संगठन चुनावों के लिए बनाई गई इलेक्टोरल रोल्स को पब्लिक करने की मांग की गई है। मधुसूदन मिस्त्री को ये पत्र कांग्रेस के हैवीवेट नेता माने जाने वाले शशि थरूर, मनीष तिवारी, कार्ति चिदम्बरम, अब्दुल खालिक और प्रद्युत बोरदोलोई ने लिखी है। दरअसल कांग्रेस के संगठन चुनाव में पार्टी के एआईसीसी डेलीगेट्स और मेंबर्स वोट करते हैं, लेकिन पार्टी ने अब तक इनकी लिस्ट जारी नहीं की है। जिन नेताओं ने चिट्ठी लिखी है उनके मुताबिक चुनाव की प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए इलेक्टोरल रोल्स को पब्लिक करना बेहद जरूरी है। यूपी के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि जिनकी 2 सांसद जीतने की हैसियत नहीं है, आज वो पीएम बनने के मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव महोबा ने भाजपा कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में तमाम विरोधी ताकतें एक होने की कोशिश कर रही हैं। जिनकी बिहार में 2 सांसद जीतने की हैसियत नहीं, वो भी पीएम बनने के सपने देख रहे हैं। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। ब्रह्मास्त्र ने वर्ल्ड वाइड मचाया तहलका। अब समाचार खेल जगत की। एशिया कप फाइनल 2022, छठी बार एशिया कप जीतने उतरेगा श्रीलंका। पाकिस्तान की नजरें तीसरी बार ट्रॉफी उठाने पर। अंत में समाचार बाजार की। 14 सितंबर को आ रहा है आईपीओ। प्राइस बैंड 314 से 330 रुपए। आपको मिलेगा कमाई का मौका। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में बारिश का सिलसिला जारी, कई सड़कें क्षतिग्रस्त। विधायक रहीम खान ने बीदर विधानसभा क्षेत्र में बारिश से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। कर्नाटका बीजेपी ने 3 साल के शासन और सीएम बोम्बे सरकार की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भव्य समारोह शुरू किया। कर्नाटका में भारत जोड़ो यात्रा 30 सितंबर से शुरू हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से बदलाव समय की जरूरत, डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण। सेंटर स्टेट साइंसेस कॉन्क्लेव के उद्घाटन समारोह में बोले पीएम मोदी, कहा वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को जमकर सेलिब्रेट करें। हरियाणा में गणेश विसर्जन के दौरान 7 लोगों की डूबने से मौत, सोनीपत में 3 और महेंद्रगढ़ में 4 लोग डूबे। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।